कभी सोचा है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली मुफ्त सेवाएं जैसे कि स्कूल और अस्पताल क्या वाकई में मुफ्त हैं? आज हम इसी वादे और हकीकत के बीच की खाई को थोड़ा करीब से देखेंगे। एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना भारत में करोड़ों लोग लगभग हर रोज करते हैं। और ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए रोज की उलझन है। क्या अच्छी पढ़ाई और अच्छा इलाज एक ऐसा अधिकार है जो बिना पैसे दिए मिलना चाहिए, या फिर ये एक ऐसी सुविधा बन गई है जिसके लिए हमें हमेशा अपनी जेब देखनी पड़ती है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये सब एक बहुत ही बुनियादी वादे पर टिका हुआ है। कागज पर सिद्धांत तो यही कहता है कि सरकार का ये काम है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में दे। ये एक ऐसा वादा है जो किसी भी अच्छे समाज की नींव होता है। लेकिन क्या ये वादा पूरा हो भी रहा है? यहीं पर वादे और असलियत के बीच का वो फासला दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर इन मुफ्त कही जाने वाली सेवाओं के साथ कई ऐसी छिपी हुई लागतें जुड़ी होती हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। चलिए इसे एक बहुत ही आम सी स्थिति से समझते हैं, जो शायद कई घरों में होती होगी। सोचिए कि घर में किसी बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाए, तो परिवार एक उम्मीद के साथ सरकारी क्लिनिक पहुंचता है। लेकिन वहां का नज़ारा कुछ और ही होता है। घंटों लंबी लाइनें, अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और जब डॉक्टर से मिलना ही इतना मुश्किल हो जाए तो चिंता और मजबूरी में उन्हें एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो हुआ क्या? जो सेवा मुफ्त मिलनी चाहिए थी वो न सिर्फ महंगी पड़ी, बल्कि उसने मानसिक तनाव भी दिया। तो सवाल ये उठता है कि हमारे सिस्टम में ये इतनी बड़ी खाई आखिर है क्यों? इसके पीछे कुछ गहरे सिस्टमैटिक कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इस समस्या की जड़ अक्सर बजट में छिपी होती है। जब हम देश के बजट को देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सबसे जरूरी क्षेत्रों को अक्सर बजट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मिल पाता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा दूसरे सेक्टर्स में चला जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जितना पैसा असल में इन सेवाओं को ठीक से चलाने के लिए चाहिए और जितना पैसा सरकार देती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जब पैसा ही कम होगा तो उसका असर तो जमीन पर दिखेगा ही, है ना? डॉक्टरों और टीचर्स की कमी, अस्पतालों और स्कूलों में खचाखच भीड़, नए जमाने के उपकरणों की कमी और इमारतों का बुरा हाल, ये सब उसी पैसे की कमी का नतीजा है। अब इन सब सिस्टम की दिक्कतों का नतीजा ये होता है कि एक आम नागरिक एक मुश्किल सवाल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सरकारी सेवा चुने या प्राइवेट? ये टेबल इस दुविधा को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ सरकारी सेवाएं हैं, हाँ कहने को तो मुफ्त है, पर इंतजार बहुत लंबा है और क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ प्राइवेट सेवाएं हैं, खर्च तो ज्यादा है पर समय बचता है और क्वालिटी बेहतर मानी जाती है। इसी वजह से बहुत से परिवार न चाहते हुए भी महंगा वाला रास्ता चुन लेते हैं। और इस पूरी खींचतान का, इस पूरी सिचुएशन का सबसे ज्यादा बोझ शायद मिडिल क्लास पर पड़ता है। वो एक तरह से दोहरी मार झेलता है। इस स्थिति को हम डबल पेमेंट का फंदा भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिडिल क्लास पहले तो टैक्स देकर सरकारी सेवाओं के लिए पेमेंट करता है, और फिर जब वो सेवाएं उसे ठीक से नहीं मिलती तो उसे अपनी जेब से प्राइवेट सेवाओं के लिए दोबारा पेमेंट करना पड़ता है। देखिए, पहला भुगतान होता है इनकम टैक्स के रूप में। हर मिडिल क्लास नागरिक इसे ईमानदारी से भरता है, इस उम्मीद में कि इसके बदले उसे अच्छी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। और फिर आता है दूसरा भुगतान, जो सीधे जेब से जाता है। प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस और प्राइवेट अस्पतालों के लंबे चौड़े बिल। मतलब एक ही नागरिक एक ही सेवा के लिए असल में 2 बार भुगतान कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? सीधी सी बात यह है कि जिस सिस्टम को हम मुफ्त सेवा कहते हैं, उसमें असल में कई छिपी हुई लागतें हैं, और इसी वजह से लाखों परिवार क्वालिटी और कीमत के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर हैं। एक ऐसा चुनाव जहां कोई भी रास्ता पूरी तरह से सही नहीं लगता। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सिस्टम उन लोगों की बेहतर सेवा कैसे कर सकता है जो अपने ही टैक्स के पैसे से इसे चला रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा।